नमस्कार। पर्सनल फाइनेंस की दुनिया में एक किताब ऐसी है जिसने लाखों लोगों के पैसे को लेकर सोच ही बदल दी, रिच डैड पुअर डैड। तो आज हम इसी किताब के सबसे जरूरी सबकों को ना बिल्कुल आसान भाषा में समझेंगे। तो चलिए सीधा उस सवाल पर आते हैं जो शायद हम सबके दिमाग में घूमता है। दिलचस्प बात यह है कि इसका जवाब हमारी आम सोच से बिल्कुल अलग है, और यही तो इस किताब का सार है। और इस किताब के लेखक रॉबर्ट कियोसाकी कहते हैं कि जवाब छिपा है दो बिल्कुल अलग अलग पिताओं की सिखाई बातों में। ये कहानी है दो अलग अलग फाइनेंशियल सोच की। तो कौन थे ये दो पिता, और पैसे को लेकर इनकी सोच में इतना जमीन आसमान का फर्क क्यों था? चलिए इसी कहानी में थोड़ा और अंदर चलते हैं। तो देखिए, एक तरफ थे पुअर डैड, जो लेखक के असली पिता थे। वो बहुत पढ़े लिखे थे, उनके पास कई डिग्रियां थीं और उनके लिए सबसे जरूरी चीज थी जॉब की सुरक्षा। और दूसरी तरफ वो थे रिच डैड, उनके दोस्त के पिता। वो स्कूल कॉलेज ज्यादा नहीं गए थे, लेकिन उनके लिए सबसे ज्यादा मायने रखती थी फाइनेंशियल फ्रीडम, यानी वित्तीय स्वतंत्रता। बस यहीं से सारा खेल शुरू होता है। लेकिन ये जो फर्क था ना, वो सिर्फ उनकी पढ़ाई लिखाई या नौकरी तक ही नहीं था। असल में ये उनकी बुनियादी सोच, उनकी मानसिकता का फर्क था। एक की दुनिया सुरक्षा के चारों ओर घूमती थी, तो दूसरे की आज़ादी की। यहाँ पर आकर ना सोच का टकराव एकदम साफ हो जाता है। पुअर डैड की मानसिकता थी कि भाई फाइनेंशियल रिस्क से बचो। उनका मानना था कि स्कूल और कॉलेज की अच्छी डिग्री ही कामयाबी का रास्ता है। वहीं दूसरी तरफ रिच डैड का फलसफा था कि सोचे समझे रिस्क लेने पड़ते हैं। उनका मानना था कि असली दौलत का रास्ता पारंपरिक शिक्षा से नहीं, बल्कि फाइनेंशियल एजुकेशन से होकर जाता है। तो फिर ये फाइनेंशियल एजुकेशन, ये वित्तीय शिक्षा है क्या? इसका सबसे सुनहरा नियम क्या है? वो बस इतना है, ये जानना कि कौन सी चीज किसी की जेब में पैसा डालती है। रिच डैड की परिभाषा इतनी सीधी है ना कि कोई भी हैरान रह जाए। एसेट मतलब संपत्ति, वो हर चीज है जो किसी की जेब में पैसा डाले। बस कहानी खत्म। और इसका ठीक उल्टा लायबिलिटी मतलब देनदारी, वो हर चीज है जो किसी की जेब से पैसा बाहर निकाले। और सच कहूं तो अमीर बनने के खेल में ना बस इसी एक फर्क को समझना सबसे जरूरी है। चलिए इसे कुछ आम उदाहरणों से समझते हैं। एसेट्स यानी जो इनकम बनाते हैं, जैसे कि कोई प्रॉपर्टी जिससे किराया आता हो, स्टॉक्स और बॉन्ड्स, या फिर किसी का अपना कोई बिजनेस। और लायबिलिटीज जिन पर पैसा खर्च होता है, सोचिए कार की ईएमआई, क्रेडिट कार्ड का बिल, और यहाँ तक कि जिस घर में कोई रहता है ना, उसकी होम लोन की किश्तें भी। अच्छा, एक बार जब कोई एसेट और लायबिलिटी का ये खेल समझ जाता है ना, तभी वो उस चीज से बाहर निकल सकता है, जैसे ये किताब रैट रेस कहती है। रैट रेस ये एक ऐसा चक्कर है जिसमें ज्यादातर लोग फंसे रहते हैं। मतलब पैसे के लिए काम करो, फिर उस पैसे से बिल भरो और लायबिलिटीज खरीदो, और नतीजा इन सबको मेंटेन करने के लिए और ज्यादा मेहनत से काम करो। देखिए ये चक्र चलता कैसे है। स्टेप 1, सैलरी के लिए काम किया। स्टेप 2, उस सैलरी से अपने खर्चे निपटाए, टैक्स भरें। स्टेप 3, फिर उससे लायबिलिटीज खरीदी। और स्टेप 4, अब और पैसे की जरूरत पड़ गई तो वापस और ज्यादा मेहनत करो। और बस ये पहिया घूमता रहता है। तो सवाल ये है कि इस चक्कर को तोड़ा कैसे जाए? इसका जवाब रिच डैड की एक बहुत ही मशहूर लाइन में है। अमीर लोग पैसे के लिए काम नहीं करते, वो पैसे से अपने लिए काम करवाते हैं। तो इस रैट रेस से निकलने का रास्ता क्या है? रास्ता है ऐसे एसेट्स बनाने पर ध्यान देना जो पैसिव इनकम बनाए। मतलब ऐसी कमाई जिसके लिए हर रोज 8 घंटे काम न करना पड़े। इसके कुछ तरीके हो सकते हैं। अपना कोई बिजनेस शुरू करना, रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करना, या फिर स्टॉक मार्केट में पैसा लगाना। लेकिन एक मिनट, सिर्फ एसेट्स खरीद लेना ही काफी नहीं है। असली खेल तो पैसे को सही से मैनेज करने और उसे बढ़ाने की कला सीखने में है। देखिए, फाइनेंशियल सक्सेस ना कुछ जरूरी आदतों पर टिकी होती है, जैसे कि पैसे के बारे में लगातार कुछ नया सीखते रहना, खुद पर अनुशासन रखना, और हाँ, बजट बनाकर अपने खर्चों को काबू में रखना। लेकिन सबसे जरूरी, जो भी इनकम एसेट से आ रही है ना, उसे वापस इन्वेस्ट करते जाना। इसी से पैसा बनता है। किताब में एक और दिलचस्प बात बताई गई है, वो ये कि अमीर लोग कानूनी तरीकों से अपना टैक्स कम करते हैं,
वो कॉरपोरेशंस का और सरकार की उन टैक्स स्कीमों का फायदा उठाते हैं जो खास तौर पर इन्वेस्टर्स और बिजनेस ओनर्स के लिए बनी होती हैं। तो इस पूरी चर्चा का निचोड़ क्या है? सार बस इतना सा है, अपना फोकस सिर्फ एक बड़ी सैलरी कमाने से हटाकर इनकम बनाने वाले एसेट्स को खरीदने पर लगाइए। यही रिच डैड की पूरी फिलॉसफी का दिल है। और जाते जाते एक सवाल जो सोचने पर मजबूर कर देगा। इस किताब की दी हुई परिभाषाओं के हिसाब से वो घर जिसमें कोई रहता है, वो एक एसेट है या एक लायबिलिटी? इस पर सोचिएगा जरूर।